माता की, फिर पिता ने तुम्हारा पालन लालन पालन किया, तो माता पिता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अब धर्मशास्त्र ने ये पहली कक्षा में, और माता पिता फिर उसके साथ जुड़े हुए सभी जो मेरे देह के नाते, मेरे रिश्ते नाते संबंधी है, उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। अब ये धर्म व्यापक होता गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मूल में क्या है? देह। और सबके प्रति हम अगर सत्कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, यहां तक तो ये देह भाव का सदुपयोग है। पर समस्या कहां पर आती है कि ये देह के रिश्ते नाते धर्म पालन करते हुए व्यक्ति में जितने गुण नहीं आते, इससे ज्यादा विकार उत्पन्न हो जाते, अवगुण आ जाते। क्यों? क्योंकि देह के नाते ये मैं देह, मैं शरीर, और इस शरीर के नाते ये मेरे अपने, और बाकी सब पराये। तो मेरा और तेरा, अपना और पराया, ये भेद अब देह के कारण उत्पन्न हो गया। समझ में आ गया? सबको स्पष्ट हो गया? कठिन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मंत्रा को पहचानना है हमें। तो ये जो भेद जब उत्पन्न होता है, अहमता और ममता, ये दो वृत्तियां जन्म लेती। मैं कौन हूं? शरीर हूं। और इस देह भाव से महारानी कह कभी भी ऊपर उठ नहीं पाई। मैं शरीर, और मेरे शरीर के नाते भरत मेरा पुत्र, और श्री राम भगवान भी हो तो वो पराये हो गए। तो ये अहमता, मैं और मेरे शरीर के संबंधी जितने हैं उनसे ममता, और ये अहमता और ममता के कारण संघर्ष जीवन में प्रारंभ होता है। और उसका विस्तार कैसे? क्योंकि महारानी कह को यही समझा दिया महामंत्र मंत्रा ने। परम पूज्य महाराज जी से किसी ने पूछा था, महाराज जी वो कौन सा मंत्र उसके कान में फूंक दिया था? मंत्र दीक्षा में कान में फूंका जाता है? महाराज जी ने कहा वो मंत्र आज भी घर घर में फूंका जा रहा है, बोला जा रहा है। क्या मंत्र था? जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? महारानी कह ने कहा, मंत्रा ने कहा, महारानी कह याद रख लेना, अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। अब बताइए, उस मंत्र पर विचार करिए। क्या अपने कितने ही आपने राखी बांध लिए हो, कितना ही आपने भैया दूज के तिलक किए हो, जिसको अपने से अपना माना हो, वो क्या हमेशा अपना रहता है? पराया नहीं हो जाता? जितने भी टीवी सीरियल आप लोग देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, सारे अपने क्या जीवन भर अपने ही रहते? और जिसको हम पराये मानते हैं, क्या वो पराये कभी जीवन में अपने से भी ज्यादा अनुकूल नहीं हो जाते? हो जाते ना। तो ये मंत्र जो उसने फूंक दिया, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं वो मंत्र के साथ अगर एक वस्तु जोड़ दे तब तो उसकी सार्थकता हो जाए कि अपना अपनाया होता है, पराया पराया होता है। पर अपना कौन है? उनका सदा के लिए अपना तो एकमात्र ईश्वर ही है। बाकी सभी जो है कोई स्थायी नहीं, कब पराये हो जाए ये इस पर कोई यह विश्वास